नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर्स से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड है जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं, तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सेहत के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गई हैं। सोनिया है जयपुर से, आइए स्वागत करते हैं उनका। सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है। क्या समस्या हो रही है, सवाल करिए। सर एक्चुअली मैंने कंसीव करने का ट्राई कर रही हूँ बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की टेस्ट रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, तब भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। बहुत सारे पेशेंट आजकल युवा ऐसे हमारे पास आ रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट दोनों की नॉर्मल है लेकिन कंसेप्शन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैं बार बार बड़े सरल भाषा में आपको समझाता हूँ सभी को कि यदि जो हमारा बीज है, स्पर्म और एग, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, यानी कि पोटेंसी उसके अंदर नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो वो कंसेप्शन नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो कई बार रोगी आते हैं इस समस्या को लेके, 2-3 महीने उनको हम कुछ ऐसे रसायन औषधियाँ खिलाते हैं, वो कहते हैं जी कंसेप्शन हो गया। तो कहते हैं आपने क्या जादू कर दिया। जादू नहीं है, ये आयुर्वेद जो है ये बहुत ही एक गहरी साइंस है। दूसरा जो है, मैंने कई बार इस पर पहले भी जिक्र किया है कि ये समस्या इस कारण भी हो सकती है कि कहीं कोई मानसिक तनाव हो। आजकल दोनों पार्टनर्स जो हैं वर्किंग होते हैं, आमतौर पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है आपको वो मैनेज करना है। अगर थोड़ा सा आपको अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स ज़रूर करना है। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर दोनों पार्टनर्स के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं, गूढ़ रिलेशन नहीं है, जिसको हम मधुर संबंध कहते हैं, वो नहीं है, आजकल होता है, चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए भी रह रहे हैं लोग, तो वहाँ भी हमने देखा है कि वहाँ भी कंसेप्शन नहीं होता है। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों लेवल पर जब एक बॉन्ड बनता है तब जा कर के कंसेप्शन होता है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, हमारे पास डेटा है, बहुत सारे पेशेंट्स को हमने हेल्प किया है। आप भी घबराइए नहीं, आप जीवा के इनफर्टिलिटी प्रोग्राम में आज ही एनरोल कर लीजिए फ़ोन करके, हमारे एक्सपर्ट्स आपको और डिटेल समझाएंगे इसके बारे में। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, रानी है दिल्ली से। रानी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। जी सर, मेरे को ना वेट गेन की प्रॉब्लम है, वेट गेन नहीं हो रहा है। वेट गेन नहीं होता है? अच्छा, ज़्यादातर लोगों को तो वेट लूज की प्रॉब्लम होती है आजकल। एनीवे, अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो देखिए, 2 चीज़ें इसमें आपको समझनी है। सबसे पहले, क्या आपका जो वेट कम है उसके कारण आपको कोई तकलीफ़ है? क्या आपका जो एनर्जी लेवल कम है या आपको लगता है कि आप बहुत थक जाते हैं बहुत जल्दी? अगर ऐसा नहीं है तो आपकी प्रकृति है। वात प्रकृति वाले लोग दुबले पतले होते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, काफ़ी वो एनर्जेटिक भी होते हैं। दूसरी चीज़, अगर थकान होती है, कमजोरी होती है, तो डेफिनेटली फिर उसकी चिकित्सा हमें देखनी है कि कहीं पाचन में कोई प्रॉब्लम है या कोई अन्य रोग है जिसके कारण आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी। उसके लिए हम बार बार आपको एक ही सुझाव देते हैं, हमारे इसी नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से बातचीत कर लीजिए, इलाज हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो रोग है उसकी जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर कोई नुस्खा, आपको बहुत बंट रहे हैं आजकल नुस्खे, सोशल मीडिया पर हर आदमी नुस्खे बना करके दे रहा है आपको, उससे कुछ होता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप इम्प्रेस हो जाते हो कि बड़ी अच्छी बात कर दी, जब उसको करके देखेंगे उससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक जड़ पर काम नहीं होगा तब तक आपका रोग ठीक नहीं होगा। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं किरण वल्लभगढ़ से। किरण, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो रही है आपको? नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुझे ना वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं मेरा तो डाइट वगैरह सारी चीज़ें सही है,
बट मुझे वीकनेस काफी ज्यादा हो जाती है। कोई भी काम करने का बहुत जल्दी थक जाती हूँ, सांस फूलने लगता है। देखिए, दो तीन चीज करनी है आपको। एक तो थोड़ा सा 5-7 बादाम, 2-3 अखरोट और 5 किशमिश ये रात को भिगो दीजिए, सुबह इनको खाइए नाश्ते के समय में। दूसरा, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश हफ्ते में 2-3 बार अवश्य करिए। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी कमजोरी रहती है, तो कहीं मानसिक लेवल पर तो आपको ऐसा नहीं कि कहीं कोई टेंशन चल रही है, मन प्रसन्न नहीं है, कोई इमोशनल टेंशन कोई चल रही है, उसके कारण भी फिर आपका जो है खाया पिया शरीर में लगता नहीं है। आमतौर पर कहते हैं ना, खा तो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा है। और चौथी चीज़, पाचन पर तो ध्यान देना ही है, कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब तो नहीं चल रहा। और इन सब का उपचार होगा जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, कोई चिंता की बात ही नहीं है। जी हाँ, आज मौका है आपके पास सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधे 8860104040 पर कॉल करके बात करें। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल है पलवल से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। सर, मेरे ना हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे को कोई रीज़न पता नहीं चला, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन ऐसे मतलब काम वाम कुछ करता हूँ तो पेन होने लगता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आजकल हमारे पास आते हैं। सभी दर्शकों से भी मैं जो ये बात करना चाहता हूँ, जो बहुत जल्दी से जाते हैं, टेस्ट करते हैं सारे। टेस्ट चलो अच्छी बात है, आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, आप थोड़ा जागरूक हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन शरीर में प्रॉब्लम हो रही है। जब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो शरीर में प्रॉब्लम फिर भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म लेवल पर जो टेस्ट में जो चीज़ें नहीं आती, जैसे वात पित्त कफ तो टेस्ट में नहीं आते आपके। वात बिगड़ा हुआ है, पित्त बिगड़ा हुआ है, कफ, वही बात हम आपको बार बार समझाते हैं। और उसके और थोड़ा सा गहराई में सूक्ष्मता पर जाएं तो आपका जो मन है, अगर मन आपका जो है विकृत है, यानी कि मन में कोई दोष चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, और उससे गहरा जाएं तो इमोशंस हैं, और उससे भी गहरा जाएं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ इवन पिछले जन्म के भी हमारे जो ट्रॉमाज वहाँ पड़े हुए हैं। तो ये कोई एक बॉडी नहीं है, बॉडी के साथ साथ बहुत सारे, हमारे यहाँ तो टोटल 25 तत्व हैं जो इस सब चीज़ को बनाते हैं। उसमें पंच ज्ञानेंद्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और आत्मा, ये सारी की सारी चीज़ों को मिलकर के ये पूरा सिस्टम बनता है। तो हम केवल शरीर को जांच कर लें और बाकी अंदर का जांच ना करें तो फिर कैसे पता चलेगा। तो मेरा निवेदन है, हमारे पास आइए, हम पूरे सिस्टम की जांच करते हैं। हमारा जो आयुर्वेद का परीक्षण का तरीका है उसमें मशीनें नहीं होती, लेकिन आपसे बातचीत करके, नाड़ी चेक करके, और कई प्रकार की हम जो है आपकी जीव देखते हैं और कई चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके आधार पर हम लोग आपका एक प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस, यानी कि क्या उसका जड़ है, और उसका एक बार जड़ पता चल जाए तो उपचार तो बहुत सरल होता है। आजकल हो क्या रहा है, आयुर्वेद में भी क्या कर रहे हैं लोग कि उपचार पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कोई ले रहे हैं, ये मेरा पैकेट ले लो, मेरी किट ले लो, मेरा ये फलाना पैकेज खरीद लो, ये आ जाओ मेरे पास, 3 दिन में सारा ठीक हो जाएगा। नहीं, पहले समझ तो लो आप। पहले आप ये समझो कि क्या हुआ है, मुझे प्रॉब्लम क्या है, ये प्रश्न आपको पहले दिमाग में आना चाहिए। चिकित्सा तो हो जाएगी, कई तरह की चिकित्सा हो सकती है, पंचकर्म हो सकता है, औषधियाँ हो सकती हैं, हमारे यहाँ माइंड वेलबींग है, न्यूट्रिशन है, योगाचार्य हैं, चित्त शोधन थेरेपी है, बहुत सारी थेरेपी हम लोग करते हैं जीवा में। लेकिन आपको ये तो समझ आए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, दीपक हैं दिल्ली से। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार सर। एक्चुअली ना मैं 2 मंथ से माउथ अल्सर की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ सर। मैंने चेकअप भी कराया, बट अभी कुछ पता नहीं लग रहा सर। देखिए, माउथ अल्सर का मूल कारण तो कई बार पेट में गर्मी होती है, आमतौर पर जिसको हम पित्त बोलते हैं। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होती है, पेट साफ नहीं होता, उसके कारण मुंह में छाले हो जाते हैं। या फिर बहुत गर्म चीज़ें आप खाते हैं, मिर्च मसाला तीखा, उससे भी छाले हो जाते हैं। और भी कारण होते हैं। हम तो ये मोटा मोटी चीज़ें आपको यहाँ बता देते हैं, लेकिन हम आपसे जो बार बार कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा विस्तृत कंसल्टेशन कर लीजिए। यानी कि 15-20 मिनट उनसे आराम से बात, हमारे सभी डॉक्टर करेंगे आपके साथ, 15-20 मिनट तो लगाते ही हो। फिर उसके बाद निर्णय पर पहुंचेंगे और आपको समझाएंगे भी। जहाँ तक उपचार की बात करें तो देखिए, सरल चीज़ तो सबसे यही है कि आप थोड़ा सा जो है देसी घी लगाएं, उस पर सफ़ेद मक्खन लगा सकते हैं। मुलेठी अगर आपके पास है, मुलेठी को थोड़ा घी में मिक्स करके वो लेप लगा सकते हैं, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। गर्म चीज़ें ना लें, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाला, ये चीज़ें ना लें।
कूलिंग चीज़ें, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, उसका सेवन करें तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन जड़ को ठीक करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आयुर्वेदिक कंसल्टेशन आपको अवश्य करनी चाहिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, रमेश है दिल्ली से। जी रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा ना बाजू में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है। मैंने बहुत सारे बाम लगा लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहा। देखिए, बाम तो लगा लिया आपने, अच्छी बात है, लेकिन हम तो एक ही चीज़ आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि कहीं शरीर में कुछ भी हो, पेन हो, अकड़ाहट हो या कोई भी समस्या हो, पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, हुआ क्यों है। देखिए, आपके पास कोई गाड़ी होती है, फ़ोन होता है, कोई और सामान होता है, जब ख़राब होता है तो पहला प्रश्न क्या आता है, क्यों ख़राब हुआ। तो इसके लिए क्यों नहीं सोचते आप, क्यों ख़राब हुआ, मतलब कहीं मेरे खान पान में गड़बड़ है, कोई लाइफस्टाइल में गड़बड़ है, या कहीं पेट में आपको कुछ पेट में खराबी है, कुछ ना कुछ तो दिखेगा। और ना दिखे तो फिर हमारे डॉक्टर से पूछिए, उनसे भी ये पूछिए कि क्यों हुआ है, मुझे बताइए। तो वो बताएंगे आपको कि वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है। और उसका बताएंगे नहीं, आपको उसका जो है डाइट, लाइफस्टाइल, उसका औषधि, पंचकर्म चिकित्सा, उसके आगे माइंड वेलबींग, न्यूट्रिशन, योगाचार्य और चित्त शोधन थेरेपी, और प्लस आपका जो है पूरा जीवाग्राम में आए तो पूरी आपको सत्वा वजय दैव विपाश्रय सारी चिकित्सा जीवा में बहुत ऑथेंटिक तरीके से की जाती है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जीवा में संपर्क करिए। और हमारे डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड हैं और अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारे पास हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक हैं देहरादून से। जी दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या परेशानी हो रही है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरे साथ पिछले 3-4 महीनों से ये दिक्कत हो रही है कि जब मैं सुबह उठता हूँ और जब मैं अपने पैर जमीन पे रखता हूँ तो मेरे तलवों में बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं अभी आप, कुछ इलाज कर रहे हैं, कोई पेन नहीं किलर सर, वगैरह? नहीं, कुछ नहीं खाया, बस कई बार मालिश करके सो जाता हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है। बाकी दिक्कत है सर 2-4 महीनों से। देखिए, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल ये लोगों को। इसमें हम लोग तो इसको गुल्फ वात या पैर के अंदर वात जाके रुक जाती है, और ख़ास तौर से रात को हम सोते हैं तो ऑलरेडी वहाँ ठंड की वजह से रात थोड़ी ठंडी होती है तो वायु बढ़ जाती है। तो सुबह आप जब ज़मीन पे पैर रखेंगे तो बहुत दर्द होगा, थोड़ा बहुत चलेंगे तो वायु मूव करेगी तो वो फिर जो है आराम आने लगता है। तो इसका सिंपल सा, एक तो वातवर्धक चीज़ें, ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा रूखी सूखी करारी चीज़ें, उनका सेवन ना करें। साथ में थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपको कि सौंठ, मेथी, हल्दी, ये 3 चीज़ों का पाउडर बना करके सुबह शाम सेवन करें। और मालिश जैसा आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, रात को गर्म पानी में पैर को सेको, थोड़ा मालिश करके सो जाइए। और थोड़ा अगर तकलीफ़ नहीं ठीक होती है इन चीज़ों से तो फिर एक बार हमारे डॉक्टर से भी अवश्य संपर्क कर लीजिए, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है तो इसी से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर रोग थोड़ा बढ़ गया है तो फिर आयुर्वेदिक औषधि कुछ लेनी पड़ेगी, उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगी ये। हमें पता है आप सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं संजीवनी। आज सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन फोन करें। सेहत का नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर चौहान, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोशन है दरभंगा से। जी रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। हेलो। हाँ जी। हेलो जी बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे घुटनों में सर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मतलब कि जोड़ों में। अच्छा, तो मतलब सूजन आती है, केवल दर्द होता है? हेलो, क्या बोल रहे हैं? स्वेलिंग भी आती है, केवल दर्द होता है? सर वहाँ पे सर दर्द बहुत ज्यादा होता है और बाकी जैसे कि उठने में बैठने में और हड्डियाँ चटकती हैं। अच्छा, देखो, हड्डियाँ चटकना, उठने बैठने में दर्द होना, ये लक्षण है कि अंदर जो है सूख गया है, जो कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गया है, आमतौर पर कहा जाता है। हम उसको कहते हैं कि जो अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड, वो सूख जाता है। उसके सूखने का कारण है वात। वात जो है रुक्षता पैदा करती है। तो एक तो उनको बोलिए कि तिल के तेल से मालिश करें नियमित रूप से, बल्कि तिल के तेल में थोड़ा लहसुन, अदरक, अजवाइन डाल के पकाएंगे तो और फ़ायदा उनको अच्छा होगा। दूसरा, आप एक बारी या तो पटना क्लिनिक में उनको दिखा दीजिए, या तो वीडियो कंसल्टेशन हमारे यहाँ बहुत दुनिया भर से लोग करते हैं, हमारे डॉक्टर से कराइए, ताकि उनको थोड़ा सा रोग को समझ करके अकॉर्डिंग टू द कॉज हम दवाई दें। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट जोड़ों के आते हैं
लेकिन मैं बार बार निवेदन ये करता हूँ कि थोड़ा जल्दी आ जाया करें। लास्ट स्टेज में आते हैं और फिर आते भी इस उम्मीद से कि मुझे तो आप 5 दिन में ठीक कर दीजिए। हमारे जीवाग्राम में कई बार मैं देखता हूँ कि वो पता नहीं 15 साल से 20 साल से जोड़ों का दर्द है, घुटने बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, डॉक्टर ने भी कहा कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जी अभी मेरे को 5 दिन हो गए, अभी आराम ही नहीं आया। भाई आराम आएगा, थोड़ा सा जो है समझो तो सही कि प्रॉब्लम क्या है। आराम आता है, पंचकर्म करने के बाद डेफिनेटली आराम आता है। उसके बाद कुछ दवाइयाँ इंटरनली हम 4-5 महीने खिलाते हैं आपको। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा समझना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आज भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।